बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण 21 सितंबर 2025 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण के आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ग्रहण का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 3-4 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। ये सूरज ग्रहण 21 सितंबर 2025 को बुर्ज सुंबुला के 29 डिग्री पर होगा, जो एक अहम वाकया है। ग्रहण रोशनी को गहरा करने के बारे में है, इसलिए आम तौर पर उसके असरात को जाहिर करने में लगभग 30 से 60 दिन लगते हैं कि वो आपकी जिंदगी में क्या ला रहे हैं। चूंकि ये एक नए चांद पर सूरज ग्रहण है, इसलिए ये सब कुछ नए आगाज और नई तरजीहात के बारे में है, लेकिन बाकायदा नए चांद के मुकाबले में इजाफी फरोग के साथ। जब आप नए आइडियाज और फोकस के लिए बीज लगाते हैं तो इसका असर 1 माह तक रह सकता है। ताहम सूरज ग्रहण के साथ ये असरात कम अज कम 6 माह तक रह सकते हैं और बाज औकात 1 साल तक भी। जैसा कि ये सूरज ग्रहण बुर्ज सुंबुला में हो रहा है, जिसके साथ एक जुनूबी नोड भी है जो नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है, और इसमें ताकत और तब्दीली का इम्कान भी शामिल है। इसके नतीजे में हमें अपनी जिंदगी से कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और ये ग्रहण ज़ुहल के मुखालिफ है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी हुदूद, पाबंदियों और कवायद का ख्याल रखें और कुछ ऐसे उसूलों पर अमल करें जिनसे हम मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हैं। आइए अब हर बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात को देखें। बुर्ज असद यानी लियो। 21 सितंबर को आपके दूसरे घर में यानी बुर्ज सुंबुला में नए चांद पर सूरज ग्रहण लगने वाला है। ये इवेंट 29 दर्जे पर होगा। बुनियादी तौर पर एक नए चांद पर सूरज ग्रहण एक ताकतवर नए चांद की अलामत है जो आपकी जिंदगी में एक मजबूत नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है, खास तौर पर आपके दूसरे घर से जुड़े मौजूआत के हवाले से। उन मौजूआत में ज़ाती आमदनी, वसाइल और खुराक शामिल हैं। इसके नतीजे में आप खुद को आमदनी में इजाफे का तजर्बा करते हुए शायद एक नए आमदनी के जरिए की तलाश में पा सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि फवाइद फौरन नहीं आएंगे। आपके जहन में नए ख्यालात, बातचीत अब जन्म ले सकती हैं और उनका हकीकी असर आने वाले महीनों में महसूस होगा। ये भी याद रखना जरूरी है कि इस दौरान कुछ अहम अखराजात हो सकते हैं जिन्हें मुमकिना तौर पर बड़ी सरमायाकारी शामिल है। हो सकता है कि आप एक नए वसीले की तलाश में, जैसा कि जिक्र किया गया है, सरमायाकारी के लिए काफी रकम मुख्तस कर रहे हो। दूसरा घर आपकी खुराक से भी जड़ा हुआ है, जो ये इशारा करता है कि आप ग़िज़ाई तब्दीलियों से गुजर सकते हैं। ग्रहण प्लूटो और यूरेनस के साथ एक ट्राई बनाता है और उग्रची ये बुर्ज से बाहर है, ये काफी करीब रहता है। प्लूटो और यूरेनस के लिए ये ट्राई मुश्तरका वसाइल और बड़ी रकम के साथ साथ तेजी से रूनुमा होने वाले वाक़यात से जड़ी हुई है। मजीद ये कि ये ग्रहण बुर्ज हुत में ज़ुहल के मुखालिफ है, जो ये जाहिर करता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नया तेजी और आसानी से दाखिल हो रहा है, हालांकि इसके लिए आपकी तरफ से एक अहम अज़्म की जरूरत होगी। ये अज़्म मालियात, सरमायाकारी या एक नए ग़िज़ाई तर्ज़नी अमल से मुताल्लिक हो सकता है, जिसमें मुमकिना तौर पर आपकी मौजूदा खुराक से कुछ चीज़ों को निकालना, बागबानी पर गौर करना शामिल है। इस तरह आपका अपना खाना उगाने का अमल दूसरे घर की तरफ से पेश करदा थेम्स के मुताबिक होता है। दूसरे घर का ताल्लुक दांतों की सेहत से भी है, लिहाजा आपको दांतों के कुछ तरीक़ाकार से गुजरना पड़ सकता है, जैसे कि रूट कैनाल भरना या यहाँ तक के दांत निकालना। मुतबादिल तौर पर हो सकता है कि आप मुनहनी खुतूत की दुरुस्तगी के अपने फैसले के साथ आगे बढ़ रहे हों, जैसे कि आज जल्दी से दांत सफ़ेद करने के लिए। ताहम इस अमल के लिए एक इब्तिदाई माली सरमायाकारी शामिल हो सकती है जो आपकी वाबस्तगी को जाहिर करती है, या हो सकता है कि आप अपने आप को तवील मुद्दती अज़्म के लिए वक्फ कर रहे हो। आखिर में आपकी ज़ाती अक़दार में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है जिसे आप खुशी से कबूल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कुछ पुराने रवैयों को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं या इसके बरक्स नए रवैयों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तब्दीलियां आपकी खुद एतमादी और इज्जत नफ्से को बहुत बढ़ा सकती हैं, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज से जड़ रहे हैं जो आपके लिए वाकई अहम है। तो बुर्ज असद, ये आपके ग्रहण के जायचा के बारे में मेरी बसीरत का इख्तिताम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मजीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं, तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा।
बुर्ज असद अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। 21 सितंबर को हम बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करेंगे, जो आपके पहले घर में वाक़ई होगा। ये इवेंट 29 दर्जे पर होगा। ये खास सूरज ग्रहण 28 दर्जे बुर्ज हुत पर ज़ुहल के बिल्कुल मुखालिफ होगा। मजीद ये कि ये बुर्ज दलों में प्लूटो और बुर्ज जौज़ा में यूरेनस के साथ हम आहंगी सिक्सटाइल बनाएगा। खलासा ये है कि नए चांद पर सूरज ग्रहण एक ताकतवर नए आगाज की अलामत है, जो सितंबर मुमकिना तौर पर अक्टूबर में शुरू होने की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इसके असरात चांद ग्रहण से 2 से 4 हफ्ते पहले आबाद में महसूस हो सकते हैं। ये सब कुछ आपके ज़ाती पैदाइशी चार्ट पर मुनहसिर है। ताहम यहाँ कुछ मुमकिना मंजरनामे हैं। आप में से कुछ एक खानदान शुरू करने अपने खानदान को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि दूसरे लोग नई नौकरी की तलाश में मुख्तलिफ करियर के रास्ते अपनाते हुए या नई सनतों की तलाश करते हुए खुद को पा सकते हैं। आप अपनी पेशा वराना ख्वाहिशात के बारे में बदेही बसीरत हासिल कर सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि आप अपने आने वाले साल कैसे गुजारना चाहते हैं। ऐसे मौक़े आ सकते हैं जहां कम्युनिटी की शमूलियत, आपका वसी नेटवर्क ऐसी सरगर्मियां शामिल हों जो आपकी ज़ाती अक़दार और अक़ाइद के साथ हम आहंग हों। मज़ीद ये कि आपकी मौजूदा जायदाद में तब्दीली, जायदाद की सरमायाकारी, जायदाद की फ़रोख्त, शायद तज़ीन व आराइशा तोसी के इम्कानात भी मौजूद है। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि बहुत से कुनवारे अपने ज़ाती ताल्लुकात में अहम तब्दीलियों का सामना करेंगे, क्योंकि ये ग्रहण पहले और 7वें घर के महवर को मुतहर्रिक करता है। लिहाजा रूमानवी लिहाज से कुछ तरक्की शुरू हो सकती है या आपके रूमानवी ताल्लुकात आपकी ताल्लुकात की हैसियत में एक नुमायां तब्दीली आ सकती है, जैसा कि ये इस वक्त मौजूद है। ग्रहण हमारी सेहत पर भी असरअंदाज हो सकता है। इसके नतीजे में आप अपने लिए सेहत से मुताल्लिक एक नया हदफ मुकर्रर कर रहे होंगे। शायद आप अपनी वर्जिश की रूटीन को बढ़ाना चाहते हैं, सेहत के हवाले से ज्यादा बाखबर बनना चाहते हैं, अपनी खुराक में तब्दीली करना चाहते हैं, शिफा याबी के मुख्तलिफ तरीकों और इख्तियारात को तलाश करना चाहते हैं। इसके अलावा एक अहम जिस्मानी तब्दीली भी हो सकती है। जब हम अपने बुर्ज में सूरज ग्रहण का तजर्बा करते हैं तो ये एक खास लम्हा होता है जिसमें हम खुद को नए सिरे से दरियाफ्त करने की ख्वाहिश महसूस करते हैं। यह वक्त खुद की तरक्की और बेहतरी पर तवज्जो देने का होता है। यह बुर्ज सुंबुला की तवानाई के जौहर के साथ भी जड़ा हुआ है, जो खिदमत, मेहनत और सेहत की अहमियत को उजागर करता है। सूरज ग्रहण दरअसल एक नए बाब का आगाज होता है जो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर कर सकता है। इसलिए आप एक नई आदत अपनाने इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करने की तरफ माइल हो सकते हैं। आप सेहत के चैलेंजेस पर काबू पाने या किसी आदत से निजात पाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मजीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। 21 सितंबर को आपके 12 घर में यानी बुर्ज सुंबुला में एक नए चांद पर सूरज ग्रहण होने वाला है। जैसा कि पहले बताया गया है, 12वां घर विजदान, रूहानियत और लाशूरी ज़हन के पहलुओं की नुमाइंदगी करता है। ये योगा, मुराकबा, कियास और बातिनी तरीकों से जड़ा हुआ है। नए चांद का मतलब है कि एक नए बाब का आगाज हो रहा है। लिहाजा 21 सितंबर के आसपास कुछ लोग रूहानी हुसूल की तलाश में निकल सकते हैं। इसमें टीरू सीखना, इल्मी नुजूम का मुताला करना, आपने इल्मी नुजूम को मजीद बढ़ाना शामिल हो सकता है। मजीद बरहन आप एक नई तख्लीकी कोशिश तहरीरी मंसूबा शुरू करने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर विजदान और नफ्सियाती सलाहियतों से जड़ा हुआ है। आप अपने बदेही और नफ्सियाती सलाहियतों को दरियाफ्त बढ़ाते हुए पा सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर उन शुबों में मजीद तरक्की का बाइस बनेगा। इस दौरान आपको बदेही बसीरत हासिल होने का इम्कान है। आप बाज़ इल्लतों खुद को सबूताज करने के रुझानात से निमटने के लिए भी मजबूर महसूस कर सकते हैं। आखिर में आपके 12 घर में ग्रहण एक रोशन ख्याली, रूहानी बेदारी का ख्याल हासिल करने और इस ख्याल पर अमल करने का मौका फराहम करने के लिए तैयार है। आखिर में नए चांद पर सूरज ग्रहण के साथ आपको ये महसूस हो सकता है कि आप कायनात से उन लोगों से पैगामात वसूल कर रहे हैं जो पहले गुजर चुके हैं।
एक और पहलू ये है कि आप इल्मी नुजूम आटीरू पढ़ने में दिलचस्पी ले सकते हैं, किसी नफ्सियाती माहिर से मशवरा कर सकते हैं या माजी की जिंदगी की रिगरेशन हिप्नोथेरापी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल आपके 12 घर में ये सूरज ग्रहण तख्लीकी बेदारी को फरोग देगा, जो किसी किस्म की रुकावट को दूर करने की तरह है, खास तौर पर क्योंकि यह खास सूरज ग्रहण ज़ोहल के साथ मुतजाद होगा। यह ग्रहण आपको इलाही हिदायत को कबूल करने की याद दहानी कराता है। इसमें एक खास ताकत मौजूद है। बुर्ज सुंबुला की तवानाई अक्सर जिस्म के एक मुकम्मल डिटॉक्स की तरह होती है, जो आपको पुराने गुनाहों, तवक्कुआत और खौफ से आज़ाद कर सकती है। कमाल प्रस्ती को छोड़ने के लिए तैयार रहें और जवाबात की ज़रूरत को छोड़ दें। ग्रहण आपकी रूहानी सेहत, आसाबी निज़ाम और कायनात के साथ ताल्लुक़ के लिए एक कायनाती रीसेट का काम करता है। आपको ये यकीन करने के लिए हर चीज़ का इल्म नहीं होना चाहिए कि सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। जब सूरज ग्रहण शुमाली नोड के साथ होता है तो आसमानी ताकतें एक नई समत में बहने लगती है। ये सूरज ग्रहण एक हफ्ता पहले से शुरू होकर वाक़या के बाद भी एक हफ्ते तक असर अंदाज रहेगा और ये ज़ोहल की मुखालफत भी करेगा, जो आपके पहले घर में अतार्द के ज़ेर असर है। मुझे लगता है कि आप एक नए बाब की शुरुआत कर रहे हैं, जो आपकी ज़हनी सेहत पर तवज्जो मरकूज करता है। आप मुमकिना तौर पर अपनी रोज़मर्रा की आदात मामूलात और दूसरों के साथ ताल्लुकात का एक गहरा जायज़ा लेने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बुनियादी तौर पर तब्दील कर देगा। ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं को ख़त्म करने के अमल में हैं, जैसे कि मुकम्मल सफाई। ग्रहण को किस्मत के एक इशारे के तौर पर देखा जा सकता है। क्या ख्याल है? तो ये खास ग्रहण आपकी ज़िंदगी से उन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है जो आपकी खुशहाली के लिए नुकसानदेह है। ये वो अनासिर हो सकते हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट बने हैं या शायद आपकी ज़िंदगी में नाकामियों का सबब बने हैं। मुझे लगता है कि आप भी तन्हाई की हालत से बाहर निकल रहे हैं। मेरी राय में आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू बेहतर हो रहे हैं। इस ग्रहण के दौरान अतार्द को प्लूटो और यूरेनस दोनों की हिमायत हासिल होगी। आप नए रवाबित बनाने के लिए तैयार, हौसला अफजाई और पुरजोश महसूस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मज़ीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं, तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 21 सितंबर को आपके 11 घर में एक नए चांद पर सूरज ग्रहण होने वाला है। ये खास बात है कि इस दौरान ज़ोहरा भी मौजूद रहेगी। किसी भी सूरत में एक नए चांद पर सूरज ग्रहण हमेशा एक नए बाब के आगाज की अलामत होता है। ग्रहण की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि इसके असरात आम नए चांद के मुकाबले में ज्यादा अहम असर अंगेज होते हैं। ये जाना जरूरी है कि हर चांद ग्रहण हर एक को मुतासिर नहीं करता, लेकिन आपके लिए कई मुमकिना मुज़ाहिर मौजूद हैं। आप खुद को किसी नई कम्युनिटी या ग्रुप में शामिल होते हुए, शायद नए दोस्त बनाते हुए या अपनी मौजूदा दोस्ती को मजीद गहरा करते हुए महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी जिंदगी में जाने वाले भी करीबी दोस्ती में बदल सकते हैं। दूसरी तरफ आप किसी इंसानी मकसद में शामिल हो सकते हैं या समाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि इस ग्रहण का असर सिर्फ 21 सितंबर तक महदूद नहीं है। इस तरह की तब्दीलियां ग्रहण से 2 से 4 हफ्ते पहले या उसके बाद भी हो सकती हैं और उनके असरात मुमकिना तौर पर महीनों तक जारी रह सकते हैं। आप कुछ नया करने या कोई नई ईजाद तैयार करने पर भी गौर कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल या अकाउंट शुरू करने का सोच रहे हों, ऑनलाइन दुनिया में मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल हों। आपको किसी दूसरे फर्द या गिरोह के साथ मिलकर काम करने के मौके मिल सकते हैं, या आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपके नए प्रोजेक्ट जैसे कि कारोबारी मंसूबे में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो। आखिरकार 11वां घर हमारे तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबों से गहरा ताल्लुक रखता है, इसलिए आप अपने लिए नए अहम मकासद की निशानदेही कर सकते हैं जिनका आप पीछा करना चाहते हैं, चाहे उन्हें हासिल करने में कितना वक्त लगे। 11वां घर बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि आप किस समत में बढ़ना चाहते हैं। इसमें वो अहदाफ शामिल हैं जो आपके लिए अहम हैं, जिन्हें अक्सर समाजी और इक्तिसादी मकासद शामिल होते हैं, जिनके माली असरात भी हो सकते हैं। उसके नतीजे में आप गैर फ़ाल या बकाया आमदनी के ज़राए की तरक्की पर गौर कर रहे होंगे, या शायद आप अपने मौजूदा गैर फ़ाल आमदनी के ज़राए को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग पेंशन के लिए दरख्वास्त देने या माजूरी की रियायत हासिल करने के अमल में भी हो सकते हैं।
मजीद बढ़ें आपके लिए सरमायाकारी के नए मौके खोल सकते हैं, खास तौर पर आपके सुपरएनुएशन फंड्स के इंतजाम के हवाले से। आखिर में 11वां घर PhD के हुसूल से जुड़ा हुआ है, तो मुमकिन है कि आप डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे रहे हो। ये ग्रहण आपकी कसरत के एहसास को ताज़ा करने का मौका फराहम करता है। क्या आप अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहेंगे या माजी में रहना पसंद करेंगे? वो लोग मंसूबे या जज्बात जो कभी आपके लिए हम आहंग लगते थे, अब खुद को मुख्तलिफ तरीके से जाहिर कर सकते हैं। आरामदेह महसूस करने के लिए कनेक्शन को ज़बरदस्ती करने से गुरेज करें। ये आपके लिए तवील मुद्दती मकासद को हासिल करने, रूहानी शराकत दारी कायम करने और अपने हकीकी खुद को जाहिर करने का एक सुनहरी मौका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मजीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं, तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए।